माँ ठाकुर जॉय, वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। आज हमारे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन का तीसरा भाग है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिवालिक श्रेणी। जो शिवालिक क्षेत्र है यह बाह्य हिमालय यानी कि हिमालय का सबसे पहले आपका आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय का थोड़ी बहुत बीच में वैलीज हैं, घाटियां हैं, दून और द्वार कहलाती हैं जो। उसके बाद यानी कि जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, उसके बाद जो बाहर का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है हिमालय का वह कहलाता है शिवालिक क्षेत्र या शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक के बारे में जानते हैं। शिवालिक का मतलब होता है शिव की भौहें यानी आईब्रोज, भगवान शिव की आईब्रो यानी शिव की भौहें। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है ये। और इसका प्राचीनतम नाम, सबसे पुराना नाम है मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत। इसके अन्य नाम भी हैं। यह है हिमालय का पाद यानी कि हिमालय का पैर, और बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय इसलिए क्योंकि ये हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की यह नवीनतम श्रेणी है, सबसे नई श्रेणी है ये। नवीन होने के कारण, नई श्रृंखला होने के कारण इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं। शिवालिक क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु है। गर्म शीतोष्ण जलवायु। खनिज तथा पर्यटन हेतु यह काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर खनिज भी मिलते हैं और पर्यटन के लिए भी यहाँ पे अच्छा माहौल है, अच्छी खासी घाटियां हैं, सुंदर जगहें हैं, और जो यहाँ की जलवायु है वह भी काफी ठीक है। पर्यटन, मौसमी पर्यटन होता है यहाँ पर, ठीक है। हर मौसम में यहाँ पे अच्छे खासे पर्यटक आते हैं। शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय से बृहद हिमालय ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। जो ये शिवालिक क्षेत्र है, यह जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है उसके बीच में है एक फॉल्ट, उसका नाम है बृहद दरार या बृहद सीमांत दरार या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसमें जो ये क्षेत्र है यह नवीनतम क्षेत्र तो हम कह रहे हैं इस शिवालिक श्रेणी को। ये यहाँ पे इसका निर्माण 1.75 लाख से लेकर 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इसका जो निर्माण काल है वह है मायोसीन युग से निम्न प्लाइस्टोसीन युग तक। प्रमुख वृक्ष है शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सागौन, बेंत, देवदार आदि। अब थोड़ा हम मैप के पास देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी की ये एरिया है, यह है जो मैंने ऐसे खड़ी लाइनों से दिखाई है यहाँ तक की। और इसकी जो जलवायु है वह है शीतोष्ण क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। औसत ऊंचाई है इसकी 700 से लेकर 1200 मीटर तक। औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक। वर्षा काल में यहाँ पर जो वर्षा होती है वह 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होती है। यह राज्य की सर्वाधिक वर्षा है, यानी कि जो भी क्षेत्र है भौगोलिक विभाजन में सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक श्रेणी में ही होती है। इसकी यानी शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई है, औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर। कहीं कहीं पे ये 50 मीटर, जो 50 किलोमीटर है ना वहां तक भी चौड़ा होता है। कहीं पे ज्यादा चौड़ा, कहीं पे कम चौड़ा है। ग्रीष्म काल में यहाँ का तापमान 29.4 से लेकर 32.80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और शीत काल में यही तापमान यहाँ इस क्षेत्र का तापमान यानी 4.40 से लेकर 7.20 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। मौसम काफी यहाँ का अच्छा खासा सुहावना रहता है, तो पर्यटन भी यहाँ पे काफी मात्रा में होता है। इसके बाद शिवालिक के बाद नीचे को एक जो पट्टी सी दिखाई दे रही है, यह है भाभर क्षेत्र। भाभर जो क्षेत्र है यह 10 से 12 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। ये पूर्व में चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक फैला हुआ है पतली पट्टी के रूप में। और इसकी जो चौड़ाई है वह 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक है। तराई तथा शिवालिक के बीच में है। यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र है, यहाँ पे नीचे तराई क्षेत्र है। यहाँ की भूमि काफी ऊबड़ खाबड़ है। मिट्टी, कंकर, पत्थर तथा मोटे मोटे बालू वाली भूमि है यहाँ पर, क्योंकि नदियां आती हैं अपने साथ रेगड़ इत्यादि बहा करके लाती हैं। और यहाँ पे जब निक्षेप शुरू होता है तो एकदम से भारी सामान पहले छूटता है ना, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे भूमि वह है
पत्थर कंकड़ उबड़ खाबड़ सी है, और इसी कारण से यहाँ पे जो ऊबड़ खाबड़ और पथरीली सी भूमि है, इस कारण से यहाँ पे बीच में क्या होता है, नाले नदी इत्यादि जो वाटर बॉडीज होती हैं उनका पानी एकदम से गायब सा हो जाता है, फिर थोड़ी आगे से पुनः दिखाई देने लगता है, यानी बीच में क्या है, पानी गायब हो जाता है। और जंगल झाड़ी इत्यादि यहाँ पर वनस्पतियां हैं। कहीं कहीं पर कृषि भी होती है। अब कहीं पे जहाँ पे लोग रहेंगे वो अपने लिए कृषि कर ही लेते हैं, तो थोड़ी मिट्टी को उन्होंने सुधारा और कुछ एरिया को सुधार के वहाँ पे वो कृषि करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ की जो जलवायु है वह है उपोष्ण जलवायु। तो ये भाबर क्षेत्र पूरा हुआ। भाबर के दक्षिण छोर में है उत्तराखंड में, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लाल वाला भाग है यह है तराई क्षेत्र, और जो ब्लू कलर का ऐसे रेखाएं हैं यह है गंगा का मैदान। तो पहले तराई क्षेत्र को लेते हैं। पौड़ी व नैनीताल जिले का दक्षिणी क्षेत्र तथा उधम सिंह नगर का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र में है। देखिए पौड़ी जिले का दक्षिण क्षेत्र, नैनीताल का भी दक्षिण क्षेत्र, और जो उधम सिंह नगर है पूरा का पूरा ही तराई क्षेत्र में है लगभग। ठीक है, उधम सिंह नगर लगभग पूरा ही तराई क्षेत्र में, तो मैंने सारे को ही रेड कर लिया। ठीक है, यहाँ इसकी जो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर तक, और तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। महीन कण वाली अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ की मिट्टी दलदली है। यहाँ पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। धान तथा गन्ना यहाँ काफी मात्रा में होता है। जो जिन फसलों को पानी की आवश्यकता होती है वह फसलें यहाँ पर काफी मात्रा में होती है। यहाँ की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। अब हरिद्वार की साइड चले जाते हैं। जो हरिद्वार का ये निचला यहाँ पे ये वाला पार्ट है, यह पार्ट यहाँ पर गंगा नदी बहती है, तो इसे बोलते हैं गंगा का मैदान। गंगा का मैदान हरिद्वार के दक्षिण क्षेत्र में है। नदियों के महीन कणों वाले अवसाद, बालू, कीचड़, काप मिट्टी इसे पूरा निर्मित है यह क्षेत्र। मैदानी भूमि जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। अब जहाँ नदी है, नदी के पास क्या होता है, नदी में जो बरसाती नदियाँ होती, मतलब बरसात में क्या होता है, नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, और जो छोटे मोटे नदी नाले होते हैं वह भी क्या होता है, काफी विशाल रूप धारण कर लेते हैं, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, जिन क्षेत्रों में मैदानी भूमि है और वहां बाढ़ का पानी भी नहीं पहुंच रहा है, तो उससे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहते हैं वहां की मिट्टी को। ठीक है, वहां की भूमि को क्या कहेंगे, बांगर या पुरानी जलोढ़। और जहां जिस एरिया में बाढ़ का पानी हर साल पहुंच जाता है, यानी बाढ़ आती है जिस एरिया में, वहां खादर या नई जलोढ़ कहते हैं उसे। ठीक है, वहां की भूमि को क्या कहेंगे, खादर भूमि या नई जलोढ़। और ऐसी जगहों में गन्ना, गेहूं, धान होते हैं। देखा जाए तो गंगा और यमुना का मैदान है जो ये काफी भारत में भी काफी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, और काफी ज्यादा यहाँ पर अनाज का उत्पादन होता है। तो इसके साथ ही आज हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पूर्ण हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।